हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी और ये जो वीडियो है ना, तो ये वीडियो है 5 जनवरी की वीडियो है, यानी कि मंडे का वीडियो है। तो आज पतिदेव जा रहे काम पे और आज से ना मुझे सुबह उठकर जल्दी से डेली बेसिस पे खाना बनाना है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं आराम कर रही हूँ। जब से वो बाहर गए थे ना, मतलब कि दूसरे जिले में, तब से मेरा मतलब खाना वाना बनाने का कोई टाइमिंग नहीं रहता था। जब भी मेरा मन करता था और काफ़ी मैं लेट से भी उठती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे मुझे ना मतलब रूटीन में आना पड़ेगा। और ऐसा कोई रूटीन मैं फॉलो नहीं करती हूँ मैं, मतलब डेली लाइफ का। बस मैं ये करती हूँ कि सुबह उठकर मैं जल्दी से इनके लिए नाश्ता खाना सब कुछ मैं रेडी कर देती हूँ और फिर इनके जाने के बाद फिर मैं आराम से सारा काम करती हूँ। और जैसे ही मुझे बाबू से टाइम मिलते हैं वैसे ही मैं काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। जब वो सोता है तब मैं काम करती हूँ और अगर वो रोता है तो मैं सारे काम को पेंडिंग में छोड़ देती हूँ। तो कुछ इसी तरीके से मेरा पूरा दिन का दिनचर्या होता है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, अदरक वाली चाय। और आज चाय ना हम दोनों लोगों के लिए बन रहा है, यानी कि मेरे हस्बैंड भी पियेंगे। तो वो कभी कभी चाय पी लेते हैं और अगर मैं बहुत ज़्यादा जिद करती हूँ ना तब वो जाकर चाय पीते हैं। और अगर वो सुबह के टाइम में ना गर्म पानी पी लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद चाय कितना भी आप कोशिश कर लो पिलाने का, वो नहीं पी सकते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें गर्म पानी पीने के बाद ना चाय पीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ये मैंने भी देखा है, जब मैं भी गर्म पानी पीती हूँ ना तो मेरी भी इच्छा नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं चाय पीती हूँ। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे चाय वगैरह पीते हो तो फिर आपकी आदत हो जाती है और आदत इतनी जल्दी नहीं जाती है। और ऐसे तो मैं जब से मेरी डिलीवरी हुई है और ऑपरेशन के बाद तभी से मैं पूरा टाइम गर्म पानी ही पीती हूँ, बिल्कुल भी ठंडा पानी मैं नहीं पीती हूँ। ऐसे भी कहा जाता है ऑपरेशन के बाद गर्म पानी ही पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और अभी सर्दी का भी टाइम है तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया गर्म पानी पीने का। तो एक साइड में हमारी चाय बन रही है और एक साइड में मैं ना पालक वाली दाल बना रही हूँ। तो कुछ पालक बचे हुए थे, कल मैं संडे को बनाई थी ना पालक, तो उसी में से पालक बचे हुए थे। तो मैं ना आज फिर से बना रही हूँ पालक वाली दाल। और कल मैंने चोखा बनाया था तो आज मैं आलू का भुजिया साथ में बना लूंगी, क्योंकि इनके नाश्ते के लिए भी हो जाएगा, लंच पैकिंग भी हो जाएगा और साथ में ये चावल दाल भुजिया वगैरह खा भी लेंगे। तो अगर मैं इस तरीके से काम करती हूँ ना, मैं इंडक्शन चूल्हा और इधर मैं गैस चूल्हा का भी इस्तेमाल करती हूँ ना, तो मेरा खाना ना मतलब जल्दी बन जाता है। और सुबह के टाइम का जो खाना और नाश्ता होता है ना, तो वो थोड़ा जल्दी का ही होता है। और अगर आपके घर में कोई काम पे जाता है या बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो फिर सुबह का खाना और भी ज़्यादा जल्दी का होता है। और अगर मतलब मान के चलिए आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं और आपके बच्चे छोटे हैं, तो फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से भी खाना बना सकते हो। मतलब कि लेकिन अगर आपके घर पे सभी लोग सुबह के टाइम में जाने वाले हैं तो फिर जल्दी जल्दी सब कुछ तैयार करना पड़ता है और समय पे तैयार करना पड़ता है, क्योंकि समय का बहुत बड़ा कीमत है। अगर समय गुजर जाए तो वो समय आता नहीं है। और जैसे ही आप लोग को पता ही होगा, प्राइवेट काम जो होते हैं ना, तो उसमें तो और समय की बहुत ज़्यादा कीमत है। ऐसे ही देखिए, काम अगर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जॉब कोई भी हो, लेकिन हर जगह टाइम पे ही जाना चाहिए। और अगर आपका बिजनेस है, दुकान है, तो आप वहाँ थोड़ा 5 या 10 मिनट लेट भी जा सकते हो, कोई बोलने वाला नहीं होता है, क्योंकि आप उस दुकान का खुद ही मालिक हो। लेकिन जो प्राइवेट जॉब होता है या गवर्नमेंट होता है तो फिर वहां पे ये सब कुछ नहीं चलता है। फिर हमारी चाय भी बन गई थी, मैंने पतिदेव को चाय दे दी है, वो आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं, साथ में बाबू को भी देख रहे हैं। सुबह के टाइम में वो बाबू को देख लेते हैं ना, तो मेरा काम अच्छे से हो जाता है। और जितना होता है ना, मैं उतना कोशिश करती हूँ कि उन्हीं जाने से पहले मैं सारे काम निपटा लूँ। फिर अगर वो एक बार घर से निकल जाते हैं ना, तो फिर मुझे बाबू का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और उसके बाद ही मुझे काम वाम करना पड़ता है। तो मेरे दाल भी बन रहे हैं, एक साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिया है और यहाँ पे ना मैं पहले भुजिया में फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं आलू वगैरह काट कर, और जितने भी छोटे छोटे आलू थे ना मैंने उसी का यूज़ किया था, और मैंने काट कर इस तरीके से भुजिया फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद मैं रोटी बनाने लगी थी। जैसे ही रोटी बन जाएगी ना, मैं इनका लंच भी पैकिंग कर दूंगी और ये ना खाना भी खा रहे हैं। तो जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो कब मतलब 8 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। और 8 बजे ना ये किसी भी कीमत पे निकल जाते हैं, क्योंकि 8:30-9 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है। और इन्हें जाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा वक्त लग जाता है। तो इसी के लिए मैं सोचती हूँ कि इन्हें घर से आराम से और पहले मैं भेज दूँ। फिर इनके जाने के बाद ना अपने लिए भी 2 पराठा मैं बना ली थी, तो साथ में पराठा और भुजिया ना मैं और राधा रानी दोनों लोग साथ में ही खा लिए थे। फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई थी, मुझे करना है रूम की सफाई। तो चलिए रूम की सफाई करते हैं। और जैसे ही मैं रूम में आकर रूम की सफाई करने लगी ना, वैसे ही मेरे घर पे कोई आ गया था, दरवाजा से ना आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैं ना जल्दी से मैं बाहर जाऊंगी और बाहर जाकर ना मैं देखूंगी कौन आया। तो ऐसा ही होता है,
आपके घर पे कौन कब कौन गेस्ट आ जाए कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। और एक चीज़ और मैं बचपन में ना फॉलो किया करती थी, अगर आपके छत पे ना कौवा बहुत ज़्यादा बोलता है ना, तो आप मान लो आपके घर पे ना कोई गेस्ट आने वाला है। ऐसा मैं बचपन में गेस किया करती थी, और ऐसा ना मेरी बुआ बताती थी कि अगर आपके छत पे कौवा बोल रहा है ना, तो आपके घर पे कोई आने वाला है। तो हमारे भी घर पे हमारे एक भैया आ गए थे, और फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई थी चाय बनाने के लिए। तो चाय मम्मी जा रही थी बनाने के लिए, तो मैंने उनसे बोला कि मैं बना देती हूँ, आप जाके बातें करो। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से चाय बनाने लगी थी, और चाय बनाकर पहले मैं उनको दे देती हूँ, और फिर उसके बाद में जो भी काम है वो काम मैं करूँगी। तो अगर कोई हमारे घर पे आ जाता है ना, तो सबसे पहले ना मुझे मतलब जल्दी से मैं पहले चाय बना देती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपके घर पे कोई भी गेस्ट आता है या कोई भी परिवार या फैमिली आता है ना, तो वो आपका खाना वाना कुछ नहीं खाता है, वो बस आप एक कप चाय दे दो ना, तो उतना ही में खुश हो जाता है। और ऐसे खासकर अगर कोई जेंट्स हो ना, मतलब गेस्ट में अगर मैं बात करूँ, तो वो लोग तो ज़्यादातर चाय पीना ही पसंद करते, खाना या नाश्ता वगैरह पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैं अदरक वाली चाय बना रही थी, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है, तो मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ। अदरक वाली चाय ना सभी को लगभग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ऐसे भी अदरक वाली चाय पीनी भी चाहिए, और मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मैं जब भी चाय बनाती हूँ किसी के लिए भी, तो मैं तो चाय ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि बनाने वाला ज़रूर पीता है। तो यहाँ पे चलिए जल्दी जल्दी चाय बनाते हैं और उनको दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग में बचे हुए हैं। साथ में मैं बाबू को भी देख रही थी, क्योंकि बाबू ना रूम में सोया हुआ है, तो उसे भी मैं देख रही थी कहीं वो उठकर रोने ना लगे। और थोड़ा सा भी अगर मैं रूम में, क्योंकि मेरा रूम में ही फ्रीज है ना, तो अगर मैं रूम में जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा भी अगर मतलब कि हाथों में चूड़ियाँ वगैरह पहनी हुई हैं, थोड़ा सा भी आवाज़ करता है या कुछ भी आवाज़ करता है ना, तो उसकी नींद इतनी हल्की है कि वो बहुत जल्दी उठ जाता है। तो इसलिए मैं रूम में भी जाती हूँ ना, तो मैं आराम से बैठती हूँ। और आजकल मैंने क्या किया है ना, सर्दियों के टाइम में अपने पाँव से पायल भी मैंने निकाल दिया है। और जब से मैं शादी से आई हूँ ना, तभी से मैंने पायल भी निकाल दिया, ताकि बाबू ना उठ ना पाए, क्योंकि हल्का सा भी आवाज़ उसके कानों तक पहुंचता है तो वो उठ जाता है। फिर चाय वाय दे दी थी, भैया लोग छत पे बैठे हुए थे, तो आराम से धूप में ही बैठ के चाय पी रहे थे। फिर मैं सोची कि चलो बाबू सोया हुआ है, तो जल्दी से पहले रूम की सफाई कर लेते, कब वो उठ जाए कोई ठीक नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बच्चे का नींद बहुत ही हल्का होता है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो फिर जाकर वो गहरे नींद में सोते हैं। लेकिन जितना छोटा बच्चा होता है ना, तो उसकी नींद ना बहुत हल्की होती है। अगर थोड़ा सा भी अगर आवाज़ हो जाती है ना, तो वो जल्दी से उठ जाता है। और कभी कभी तो क्या होता है ना, कि जब मैं बाबू को सुलाती हूँ, मैं जब उसे फीडिंग करवाती हूँ सुलाकर, तो वो पीता है। और जब से जैसे मैं वहाँ से ना धीरे धीरे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हट जाऊँ उसके पास से, और फिर उसे मैं सोया हुआ छोड़ दूँ, तो उसे ना पता चल जाता है। तो इसी के लिए मैं क्या करती हूँ ना, तकिया वगैरह या मैं रजाई वगैरह को ना अच्छे से फोल्ड करके वहीं पे अच्छे से कर देती हूँ, ताकि उसे ऐसा फील हो कि उसके बगल में माँ सोई हुई है। और कोई भी बच्चा अपने करीब माँ को ही ज़्यादा खोजता है, तो इसी के लिए मैं क्या करती हूँ ना, कुछ तकिया या मतलब रजाई को ही इसी तरीके से फोल्ड करके मैं छोड़ देती हूँ, ताकि उसे पता चले कि मेरे पास कोई है। और वो अकेले नहीं रहना चाहता है, मैं सच बताऊँ तो वो बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना चाहता है। अगर मैं उसके पास में बैठी हुई हूँ या फ़ोन वगैरह चला रही हूँ, तो वो शांत रहता है, और अगर मैं वहाँ से हट जाती हूँ ना, तो वो तुरंत रोने लगता है। तो कुछ ऐसे ही है मेरे घर के बच्चों की लीला। और राधा रानी अभी अपनी दादी के पास है, क्योंकि भैया आए हुए हैं, तो ऊपर बैठ के चाय पी रहे हैं, तो वो उन्हीं के पास है, खेल रही है छत पे। धूप अच्छी खासी निकली हुई, आज का धूप ना बहुत ही मस्त निकला हुआ। मेरा तो मन कर रहा सारे काम छोड़कर बाबू को ऊपर ले जाकर आराम से मैं भी धूप में बैठूं। और ऐसे भी सर्दियों का ना धूप लेना भी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, नीचे भी काम है, और अगर आप ऊपर एक बार बैठ जाओगे ना धूप में, तो फिर नीचे आने का मन नहीं करता है, चाहे नीचे कितना भी काम हो, तो बिल्कुल भी आने का मन नहीं करता है। तो इसी के लिए ना मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद नहा वाकर फिर जाकर मैं ऊपर आराम से बैठूंगी, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है। तो नहा भी लेते हैं, साथ में मैंने गर्म पानी को भी चढ़ा दिया है। तो जैसे ही चाय बन गए थे ना, वैसे ही मैंने गर्म पानी भी होने के लिए रख दिया है। और जब भी मैं नहाती हूँ तो गर्म पानी से ही नहाना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो टंकी का पानी होता है ना, वो इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद उसमें आप कितना भी गर्म पानी मिक्स भी कर दोगे ना, मतलब कि खौला हुआ भी पानी आप उसमें मिक्स कर देते हो ना, तो फिर वो नॉर्मल ही हो जाता है नहाने के टाइम में। तो इसी के लिए मैं ना बहुत बड़ा वाला एक मेरे पास बाउल है, जिसमें मैं कपड़ा धोती हूँ ना, तो उसी में मैं पानी गर्म होने को रख देती हूँ। उसमें लगभग ना मतलब 5 लीटर पानी उसमें मतलब गर्म हो जाते हैं, तो उतने पानी में मैं अच्छे से नहा लेती हूँ। तो इसी के लिए मैं इसी तरीके से नहाती हूँ। और आजकल अगर मुझे सर्दी लग जाएगी तो फिर बाबू का भी तबीयत खराब हो सकता है, तो इसलिए बाबू से ज़्यादा मैं खुद को केयर करती हूँ, क्योंकि खुद का भी केयर रखना ज़रूरी है। अगर मैं स्वस्थ रहूँगी, क्योंकि बाबू मेरा दूध फीडिंग
करता है। मैं स्वस्थ रहूंगी तो मेरा बाबू भी सही रहेगा, तो इसलिए मैं खुद का भी केयर करती हूँ। और परिवार में से ही कुछ आपको टाइम निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली के लिए कर रहे हो, पति के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो तो आप खुद के लिए नहीं करो। उसी में से आप थोड़ा सा समय निकालो, खुद पे भी ध्यान दो। उसके बाद मेरे बाबू भी उठ गए थे। जैसे ही मैंने रूम की सफाई की ना, तो बाबू भी उठकर रोने लगा था, तो जल्दी से मैंने इसको गोद लिया। और इसको भी अभी मैंने तेल मालिश नहीं किया, तो चलिए सबसे पहले इसको बाबू को तेल मालिश कर देते हैं, हगिस वगैरह चेंज कर देते हैं, पैंट्स वगैरह चेंज कर देते हैं। सिर में तेल मैं इसको ज़्यादा लगाती हूँ सरसों का। और ऐसे भी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसका सिर बहुत नाजुक होता है, तो सर में तेल ज़्यादा लगाना चाहिए। तो मैंने उसको अच्छे से रेडी करके और मैंने ना माँ को दे दिया था, सासू माँ को। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि मेरा गर्म पानी भी रेडी था, तो मैं नहाने चली गई थी। तो फटाफट मैं नहा ली हूँ। नहाने वाने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा सा मैं मुंह में फेस में क्या कहते हैं मॉइस्चराइजर वगैरह मैं लगा लेती हूँ। और मुझे ना क्या कहते हैं वैसलिन का जो मॉइस्चराइजर आता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने के बाद मैं फेस में क्या कहते हैं सिर में सिंदूर वगैरह लगाकर उसके बाद मैं खाना खाने जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। सुबह में मैं 2 पराठा खाई हूँ, लेकिन 2 पराठा में ना मैं और राधा रानी दोनों लोग हम लोग खाएं, तो इसी के लिए मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। तो चलिए फटाफट मैं पहले खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद ना मैं धूप में जाकर बैठूंगी। तो ऐसे मैं धूप में बैठती हूँ ना बाबू को लेकर, तो मैं छत पे ज़्यादातर वीडियो वगैरह शूट नहीं करती हूँ। और ऐसे मैं कपड़ा वगैरह डालती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत मैं शूट कर लेती हूँ। बहुत मुश्किल होता है यार छत पे वीडियो शूट करना, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ ना, तो बहुत डर भी मुझे लगता है। फिर ये रहा हमारा लंच थाली, चावल, दाल और आलू का भुजिया। खाना बहुत टेस्टी था। खाना खाने के टाइम में ना मैंने दाल को फिर से गर्म किया था। फिर उसके बाद ये शाम की वीडियो है। यहाँ पे मैं ना आज कुछ अलग बनाने वाली हूँ। और अलग मैं क्या बनाने वाली हूँ, मेरे पास ना दूध बहुत सारे स्टोर हो गए थे, क्योंकि मैंने 31 जनवरी को मैंने भी बहुत सारे दूध ले लिए थे, पहले से भी बहुत सारे दूध रखे हुए थे। तो यहाँ पे आज मैं खोवा बनाने वाली हूँ। और ये खोवा ना आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैं सच बताऊँ तो अभी तक के लाइफ में आज मैं फर्स्ट टाइम खोवा बना रही हूँ। और खोवा बनाना मुझे आता नहीं है, तो मैंने ना यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, मैंने देखा किस तरीके से खोवा बनाते हैं। तो चलिए मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने ना एक मतलब मोटी दल वाली कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है, और मैंने 1 kg के करीब मैंने इसमें दूध डाला है। और ये मैं खोवा इसलिए बना रही हूँ ना, ताकि मैं इसे ना पिट्ठा में भर के और बना सकूँ। और इसका मैं ना पेड़ा बनाकर अपने हस्बैंड को भी दे दूंगी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, राधा रानी को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।